लास्ट वीडियो में हम आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन तक पढ़ाए थे और हम आपसे एक टेबल के बारे में पूछे थे, दैट इज टेबल 5.3 ऑन पेज नंबर 82 ऑफ योर एनसीईआरटी। हम आपको बताने बोले थे कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, जीन कौन सा है, क्रोमोसोम कौन सा है, पर आप में से कोई भी नहीं बताया। प्लीज इसका आंसर मुझे बताइए ताकि समझ में आए कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं। ठीक है, इसके साथ हम बोले थे कि हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे रिकॉम्बिनेशन के ऊपर कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए वो क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। देयर आर 3 जीन्स, क्वेश्चन लिखिए, देयर आर 3 जीन्स ए, बी एंड सी, A, B and C on a chromosome, ठीक है। Percentage of crossing over between A and B is 20%, B and C is 28%, and A and C is 8%. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। जो जीन्स ये लोकेटेड है इस क्रोमोसोम पे, उसका सीक्वेंस क्या है। ये चारों ऑप्शन है आपका। अब आप देखिए, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको हिट एंड ड्राइव मेथड से बनाना पड़ेगा। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा दो एडअप करके एक के जितना हो रहा है। हमेशा याद रखना ऐसे ही होगा, क्योंकि कोई 2 जीन के बीच में दिया होगा, 3 जीन के बीच में दिया होगा। ठीक, तो अब देखिए बोल, अब ए और बी का जो डिस्टेंस है और ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इनको प्लस कर दे तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ए आपका बीच में होगा। ठीक है, तो ए को हम बीच में रख लिए, फिर सी एंड बी। ठीक है, तो सी और ए के बीच में कितना है, अगर हम 8 ले ले, ठीक है, 8% हो गया, और ए और बी के बीच में 20% हो गया। तो देख लो सी और बी के बीच में ऑटोमेटिकली 28% हो गया, है ना। ये 28% हो गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ए बी या फिर बी ए सी, है ना, जो भी आप बोल लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाना, आप कोई भी जो बुक बना रहे होंगे उसमें 1 या 2 लिंकेज का क्वेश्चन जरूर होगा, है ना। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको जरूर से लिंकेज का क्वेश्चन मिल जाएगा बनाना, है ना। और जेनेटिक्स का भी क्वेश्चन बनाना। 1 से 2 क्लास और में आपका जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन खत्म करा के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करा। ठीक है, तो अब आप हेडिंग दीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, हेडिंग दीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको सबसे पहले जानना है कि 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, एक होते हैं ऑटोसोम्स, दूसरे होते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमोसोम होते हैं जो कि आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काम आते हैं, इसलिए हम इनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम इनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, अब इन एलोसोम्स के बेसिस पे कोई भी डिसाइड करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपका सेक्स क्या होगा। ठीक है, ये जो एलोसोम्स होते हैं मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इस अलग अलग होने की वजह से 2 तरह का गैमेट प्रोड्यूस होता है। एक मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। और इस अलग अलग तरह के गैमेट के प्रोडक्शन की वजह से, है ना, आपका 2 अलग अलग सेक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं हेटेरोगैमेटी। हेटेरोगैमेटी, हेटेरो मतलब आपको पता है डिफरेंट, एंड गैमेटी मतलब गैमेट। तो द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, मतलब 2 अलग अलग तरह का गैमेट, मेल अलग फीमेल अलग, दैट फिनोमेना इज नोन एज हेटेरोगैमेटी। ठीक है, तो एलोसोम्स की वजह से आपका हेटेरोगैमेटी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हेटेरोगैमेटी कितने तरह का होता है। ठीक है, आपका 2 तरह का हेटेरोगैमेटी होता है। देयर इज 2 types of heterogamity.
सबसे पहले हेडिंग दीजिए मेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी मतलब कि ऐसा टाइप का हेट्रोगैमेटी जिसमें कि मेल आपका दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करता है। समझने के लिए आप ये समझिए, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, है ना, वी आर वेरी फेमिलियर विद ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो फीमेल जो होती है दैट इज 20, दैट इट हैज गॉट 44 क्रोमोसोम्स ऑफ एलोसोम्स प्लस XX, है ना, सेक्स क्रोमोसोम। और मेल के पास क्या हो गया 44 प्लस XY। ठीक, अब फीमेल जब भी गैमेट प्रोड्यूस करेगी तो 44 में हर मतलब पेयर है ना, एक एक पेयर है, तो जब भी गैमेट प्रोड्यूस होगा वो 23 प्लस X होगा। ठीक, क्योंकि हर सिर्फ एक तरह का क्रोमोसोम ही आपका गैमेट में जाता है। लेकिन जब मेल प्रोड्यूस करेगा तो ये दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। एक प्रोड्यूस करेगा 23 प्लस X, एक ये वाला X, या फिर दूसरा तरह का प्रोड्यूस कर पाएगा 23 प्लस Y। ठीक है, तो ऐसा टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें मेल आपका दो अलग तरह का गैमेट प्रोड्यूस करे, इसको हम बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। और ये मेल हेट्रोगैमेटी आपका दो तरह का होता है। ठीक है, ये मेल हेट्रोगैमेटी आपका दो तरह का होता है। एक होता है सबसे पहले XX XO टाइप, दूसरा होता है XX एंड XY। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले XX एंड XO टाइप देखते हैं। ठीक है, XX एंड XO टाइप में क्या होगा कि आपका जो मेल होगा, है ना, मेल के पास आपका एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा। एक मान लेते हैं कोई भी नंबर ऑफ ऑटोसोम्स है। ठीक है, मेल के पास ऑटोसोम्स प्लस सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरे वाला इसका पेयर में कुछ भी नहीं होगा, है ना, देयर विल बी नो पेयर। जैसे कि हम अभी मेल फीमेल में देखे, है ना, मेल में क्या था, एक एक्स था, दूसरा वाला वाई था। लेकिन XO में क्या होता है, मेल में एक एक्स तो होता है, दूसरे वाला कोई क्रोमोसोम उसका पेयर में होता ही नहीं है, वो सिंगुलरली इसमें सिर्फ रहता है। ठीक है, ये मेल में हो गया। और फीमेल में क्या हो जाएगा, ऑटोसोम्स, ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं, ये हम मेल की बात कर रहे हैं ना। मेल में ये हो गया, फीमेल में क्या हो जाएगा, फीमेल में हो जाएगा ऑटोसोम्स प्लस 2X क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन कैसा होगा, मेल जब गैमेट बनाएगा तो दो तरह का गैमेट बनाएगा। एक गैमेट बनाएगा जिसमें कि आपका ऑटोसोम्स का आधा नंबर होगा, क्योंकि जितना भी ऑटोसोम्स होगा उसका सिर्फ हाफ नंबर ही गैमेट में जाएगा, है ना, प्लस एक एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, ये आपका एक गैमेट बनेगा। दूसरा क्या टाइप का बनेगा, मेल में ऑटोसोम्स बनेगा, ऑटोसोम्स डिवाइडेड बाय 2, आधा नंबर, है ना, प्लस इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो XO टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको दो तरह के मेल गैमेट मिलेंगे। एक मेल गैमेट मिलेगा जिसमें कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहेगा, और एक मेल गैमेट मिलेगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोम्स मिलेगा, है ना। तो अलग अलग दो टाइप का गैमेट प्रोड्यूस हुआ। ठीक, फीमेल में क्या प्रोड्यूस होगा, फीमेल में वही ऑटोसोम्स डिवाइडेड बाय 2, जितना भी ऑटोसोम्स होगा उसका आधा नंबर जाएगा, प्लस अब इसमें तो एक ही, दोनों में एक्स है, अगर ये वाला भी जाएगा तो भी एक्स बनेगा, ये वाला जाएगा तो भी गैमेट में एक्स आएगा ही। तो फीमेल में सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनेगा, दैट इज जस्ट विथ एक्स। ठीक है, अब आप सोचिए अगर ये वाला अगर इसके साथ फ्यूज किया तो फीमेल बनेगी। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस एक्स आपका क्या होगा, एक्स प्लस एक्स इज ऑटोसोम्स प्लस 2x इज फीमेल, है ना। और अगर ये वाला गैमेट फ्यूज किया तो और एक ही एक्स आया, दूसरा वाला पेयर आया ही नहीं, क्योंकि इस गैमेट में एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा मेल, है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइप XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि ग्रास हॉपर में मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ग्रास हॉपर।
फ्लावर्स में आपको इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है ना। तो अब देखिए 1891 में पेज नंबर 85 ऑन योर एनसीईआरटी, है ना, हेंकिंग थे एक साइंटिस्ट, वो कुछ इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व किए थे। ग्रास हॉपर क्या है, इंसेक्ट्स है, तो मान याद रख लेना अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कोई ऐसा, है ना, हेट्रोगैमेटी के ऊपर, है ना, पूछ दे कि एक्स एक्स एक्सो टाइप का मेल हेट्रोगैमेटी आपको किस में मिलता है ना, उसमें ग्रास हॉपर के बदले इंसेक्ट दे दे तो इंसेक्ट मार के आना, या कोई भी और दूसरा इंसेक्ट का नाम दे दे, आपको कोई ऑप्शन समझ में ना आ रहा हो तो वो मार कराना, है ना, क्योंकि इंसेक्ट्स में एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, इंसेक्ट्स में आपका एक्स एक्स एक्सओ टाइप का मेल हेट्रोगैमेटी होता है ना, मेल हेट्रोगैमेटी होता है, याद रखना। तो 1891 में हेंकिंग इंसेक्ट्स में ऑब्जर्व किए कि मेल जो है दो तरह का क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें एक हमको एक्स्ट्रा टाइप का क्रोमोसोम मिल रहा है, एक गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें एक्स्ट्रा टाइप का एक क्रोमोसोम मिल रहा है, और दूसरा टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें हमको वो वाला क्रोमोसोम नहीं दिख रहा है। तब वो बताए कि उसको वो नाम दिए थे एक्स बॉडी, है ना, उस टाइम वो उसको नाम दिए एक्स बॉडी, और फिर आज के दिन हम इस एक्स बॉडी को किस नाम से जानते हैं, हम इसको एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं ना। एक्स क्यों दिए, क्योंकि ये उनको पता नहीं था क्या है, पर वो देखिए एक कोई एक्स्ट्रा चीज है जो आधे गैमेट्स में है और दूसरे गैमेट्स में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हम लोग का एक्स एक्स एक्सओ टाइप का मेल हेट्रोगैमेटी। आते हैं एक्स 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 वाई में। एक्स 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 वाई हम बताएंगे नहीं, अभी बताएं एक्स 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 वाई का एग्जाम्पल क्या है, ऑल द एनिमल्स ह्यूमंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, चलिए थोड़ा सा बताइए। इसमें क्या होगा कि मेल जो होगा दैट विल बी, ह्यूमन की बात कर लेते हैं ना, तो मेल जो होगा दैट विल बी 44 प्लस एक्स वाई, है ना, और फीमेल जो होगी दैट विल बी 44 प्लस एक्स एक्स, है ना। तो जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो कैसा, दो टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, है ना, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। फीमेल एक ही तरह का, क्योंकि दोनों का दोनों एक्स क्रोमोसोम है, 22 प्लस एक्स एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगी। ये जब मिलेगा तो फीमेल बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, तो दिस विल बी फीमेल, है ना। और जब इस टाइप का गैमेट इसके साथ मिलेगा तो आपका हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, एंड ये आपका बनेगा मेल, है ना। तो यहाँ पे भी आपका मेल है जो गैमेट हुआ, मेल दो तरह का गैमेट्स प्रोड्यूस किया। कैसा गैमेट प्रोड्यूस किया, एक जिसके पास एक्स वाला क्रोमोसोम है, एक जिसके पास वाई वाला क्रोमोसोम है। याद रखना जो वाई क्रोमोसोम होता है वो एक्स के साथ पेयर नहीं होता है, मतलब एकदम अलग ही क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हम पेयर इसलिए बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम का क्योंकि लास्ट में यही दोनों बच जाता है ना। 44 तो एक दूसरे के साथ पेयर हो गया, अकेला कौन सा बच गया, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई याद रखना ये दोनों एकदम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। ये एक्स एंड एक्स, एक्स वाला क्रोमोसोम नाम है क्रोमोसोम, है ना, एक्स वाला जो क्रोमोसोम है ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, पर एक्स और वाई टोटली डिफरेंट क्रोमोसोम्स है ना। जैसे कि क्रोमोसोम 1 2 3 4, वैसे ही मेल्स में एक एक्स्ट्रा टाइप का क्रोमोसोम मिलता है, एक्स के अलावा वाई भी मिलता है। फीमेल्स में वो वाई नहीं मिलता है, सिर्फ एक्स मिलता है, दो एक्स मिलता है, ठीक है। यहाँ खत्म होता है मेरा मेल हेट्रोगैमेटी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। चलिए आते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी, है ना।
ये फीमेल हेट्रोगैमेटी भी जैसे दो तरह का होगा, जैसे मेल्स में था दो तरह का, XX XY एंड XX XO। इसी तरह से फीमेल हेट्रोगैमेटी जब होता है तब हम उसको XY के बदले दूसरे लेटर्स दूसरे क्रोमोसोम से डिनोट करते हैं, दैट इज ZZ एंड ZW। हाँ, तो पहला तरह का आपका हो जाएगा ZZ एंड ZO, है ना, और दूसरा तरह का हो जाएगा आपका ZZ एंड ZW। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ZZ एंड ZO टाइप का। तो ZZ एंड ZO में क्या होगा, एकदम सेम टू सेम, कुछ दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पे ये जो फीमेल होगी, है ना, दो ले लेते हैं, मेल ले लेते हैं और फीमेल ले लेते हैं। मेल जो होगा यहाँ पे ये होगा, है ना, होमोगैमेटिक होगा। मेल का क्या कॉम्पोजिशन होगा, ऑटोसोम्स प्लस ZZ, है ना। और यहाँ पे फीमेल आपकी हेट्रोगैमेटिक हो जाएगी। फीमेल का क्या होगा, ऑटोसोम्स प्लस Z। ठीक है, मतलब कि फीमेल्स के पास एक ही Z क्रोमोसोम होगा, एक एक्स्ट्रा नहीं होगा, और मेल्स के पास Z में दो आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मेल्स आपका कितना तरह का गैमेट बनाएगा, मेल यहाँ पे एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, है ना, ऑटोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि पेयर्ड रहता है, आपको पता है गैमेट में सिर्फ एक ही जाता है, प्लस Z। इस टाइप का मेल का गैमेट प्रोड्यूस होगा। फीमेल का कैसा प्रोड्यूस होगा, फीमेल दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगी, है ना, ऑटोसोम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस Z, है ना, एक से, एंड ऑटोसोम्स का आधा नंबर प्लस कुछ भी नहीं, है ना। ठीक है, मतलब एक टाइप का गैमेट हमको फीमेल में मिलेगा जिसमें Z क्रोमोसोम रहता है, और दूसरा में मिलेगा जिसमें Z क्रोमोसोम नहीं रहता है। ठीक है, तो जब आपका ये वाला इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा, ऑटोसोम्स प्लस ZZ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मेल, है ना। और जब इस टाइप का मेल गैमेट ये वाले के साथ मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑटोसोम्स प्लस सिर्फ एक ही Z, है ना, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फीमेल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल आपका हो गया बटर। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया बटर, है ना। बटरफ्लाई में आपको फीमेल हेट्रोगैमेटी ZZ एंड ZO टाइप का मिलता है। ठीक है, लास्ट में हम आते हैं ZZ एंड ZW टाइप। ZZ एंड ZW टाइप में आपका क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, है ना। हम एक मेल बना लेते हैं, एक फीमेल बना लेते हैं। ठीक, इसमें भी आपका कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, ऑटोसोम्स प्लस ZZ, है ना। फीमेल में हो जाएगा आपका ऑटोसोम्स प्लस ZW। ठीक, यहाँ पे मेल आपका एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा प्लस Z। ठीक है, यहाँ फीमेल आपका दो तरह का प्रोड्यूस करेगी प्लस Z, है ना, एंड ऑटोसोम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस Z, आई एम वेरी सॉरी, W। ठीक है, अब जब दो आ जाएगा, ये इसके साथ मिल सकता है या फिर ये इसके साथ मिल सकता है ना। तो जब आपका ये दोनों मिलेगा तो आपका प्रोड्यूस होगा ऑटोसोम्स प्लस ZZ, और यहाँ पे अगर हुआ और ये क्या बन जाएगा, ये आपका
मेल बन जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑटोसोम्स प्लस ZW, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फीमेल बन जाएगा, है ना। तो ऐसा टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको किस में मिलता है, ऐसा टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको मिलता है बर्ड्स, है ना। जितने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में आपको फीमेल हेट्रोगैमेटी ZZ एंड ZW टाइप का हम लोग को मिलता है, ठीक। चलिए, अब आप याद करिए, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़े थे, तो आप एक टर्म पढ़े थे पार्थेनोजेनेसिस, है ना। एनिमल्स में पढ़े थे पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट वाज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता था, अनफर्टिलाइज्ड गैमेट, है ना, एनिमल्स में अगर नया ऑर्गेनिज्म बना दे तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते थे। कहाँ पे दिया हुआ था, आपको रिवाइज करा दे, ओपन पेज नंबर एनसीईआरटी का, ओपन पेज नंबर 14 में देखो दिया हुआ है, पेज नंबर 14 टॉपिक 1.2.2 फर्टिलाइजेशन में देखो सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, पार्थेनोजेनेसिस किस में मिलता है आपको, रोटिफर्स, हनी बीज, लिजर्ड्स, बर्ड्स, है ना, टर्की में स्पेशली, ठीक है, इसमें आपको पार्थेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है, हम देखते हैं। हेडिंग दीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में आपका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल हनी बी होती है ना, इट हैज 32 क्रोमोसोम्स। फीमेल लिख लेते हैं, है ना, एंड मेल लिख लेते हैं। फीमेल हनी बी हैज 32 क्रोमोसोम्स, ठीक। मेल हनी बी के पास होता है 16 क्रोमोसोम्स, मतलब इसका जस्ट हाफ, ठीक है। तो जब गैमेट बनेगा तो इसका हाफ नंबर जाएगा गैमेट में, तो गैमेट में सिर्फ 16 क्रोमोसोम बनेगा, ठीक। अब मेल में जो यहाँ गैमेट बनता है, अच्छा, ये जब 32 से 16 होगा तो ये दिस प्रोसेस विल बी बाय मियोसिस। आपको पता है जब क्रोमोसोम नंबर हाफ करना होता है तो हम किस तरह का सेल डिवीजन यूज करते हैं, हम मियोसिस यूज करते हैं, ठीक है। फीमेल में तो 16 नंबर हो गया, मेल में ऑलरेडी 16 नंबर है, तो जो गैमेट प्रोड्यूस होगा मेल में बाबू, दैट विल बी बाय माइटोसिस। मेल हनी बी में गैमेट प्रोड्यूस होता है माइटोसिस से, तो जब माइटोसिस से 16 से आपका कितना ही बन जाएगा, 16 नंबर का बनेगा, ठीक। अब इसमें दो केसेस, मान लेते हैं कि हम फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपका आ जाएगा, 32, ठीक। एक प्रोबेबिलिटी हम ये ले लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फीमेल गैमेट या एग में से 16 क्रोमोसोम ही रह गया, दिस इज एग एंड दिस इज स्पर्म, लेट्स सी, ठीक, से 16 क्रोमोसोम ही रह गया। इसी प्रोसेस को ये देखो, ये जो गैमेट था फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद भी ये नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया। किस ऑर्गेनिज्म में, मेल हनी बी में डेवलप कर गया, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जब अनफर्टिलाइज्ड एग या ओवम से
आपका नया ऑर्गेनिज्म बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के, उस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं ना। तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ तो आपका मेल्स बन जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गए तो आपका फीमेल है ना, आपका फीमेल हनी भी बन जाएगा। यहाँ तक हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट में है ना हम स्टार्ट करते हैं आपका इनहेरिटेंस से, पेडिग्री एनालिसिस से, एंड आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से। ठीक है।